अब हम लोग स्टडी करेंगे एस्केरियासिस के बारे में, एस्केरियासिस के बारे में। और एस्केरियासिस क्या है? ये हेलमिंथिक डिजीज़ है और क्लास 12th में हेलमिंथिक डिजीज़ टोटल 2 हैं। फर्स्ट एस्केरियासिस और सेकेंड में आप सारे जानते हैं फाइलेरिया से रिलेटेड, जो एलिफेंटियासिस के भी नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस के कॉजिंग एजेंट कौन है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। कॉजिंग एजेंट्स किसके? एस्केरियासिस के। उनका नेम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो एस्केरिस हैं ये इसके जेनस हैं और लुम्ब्रिक्वाइड्स जो है वह क्या है? स्पीसीज है। और इस एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स का कॉमन नेम क्या है? राउंड वर्म। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स का कॉमन नेम क्या है? राउंड वर्म। और इसको इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी कहते हैं, इसको इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो एस्केरिस हैं इसके बारे में 12th क्लास में प्रैक्टिकल में भी स्टडी करना है, मेल एस्केरिस एंड फीमेल एस्केरिस, जहाँ पर आप स्टडी करेंगे कि फीमेल एस्केरिस आर लॉन्गर देन मेल एस्केरिस, या दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि फीमेल एस्केरिस इज टॉलर देन मेल एस्केरिस। तो उसका वह एक्सटर्नल कैरेक्टर है कि मेल एस्केरिस जो होते हैं वह फीमेल एस्केरिस के केस में उनका जो लेंथ होता है वह कम होता है। किसका? मेल एस्केरिस का लेंथ कम होता है। किसके कंपैरिजन में? फीमेल एस्केरिस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एस्केरियासिस और इसके जो कॉजिंग एजेंट्स हैं और उस कॉजिंग एजेंट का नेम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। और इसका कॉमन नेम क्या है? राउंड वर्म। और इसको आप इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है, कहा जाता है कि जो इस पैरासाइट्स के एग होते हैं, जो इस पैरासाइट के एग होते हैं, एग जो होते हैं वो एक्सक्रीटेड होते हैं। किसके थ्रू? जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनका जब फेकल मटेरियल रिलीज किया जाता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं जो अपना फेकल मटेरियल को रिलीज करते हैं, उस फेकल मटेरियल के साथ पैरासाइट के एग भी रिलीज हो जाते हैं। तो फेकल मटेरियल किसके हैं? इन्फेक्टेड पर्सन के हैं। और जब वह फेकल मटेरियल को रिलीज किया जाता है तो उस फेकल मटेरियल के साथ पैरासाइट के एग भी रिलीज हो जाते हैं। और वह इन्फेक्टेड किसको करेंगे? सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स। तो सॉइल, वाटर, प्लांट्स, सॉइल, वाटर, प्लांट्स। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि वह हमारे बॉडी में एंट्री प्लांट्स के भी थ्रू कर सकते हैं, जस्ट लाइक टू इन द केस ऑफ वेजिटेबल्स। वाटर के भी थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कि ये स्प्रेडिंग, एस्केरियासिस का स्प्रेडिंग जो है वह किसके थ्रू होता है? तो कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो एस्केरियासिस के बारे में जो हम लोग डिस्कशन अभी तक किए हैं कि एस्केरियासिस के जो मेन कॉजिंग एजेंट हैं जिनका नेम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। और उनके नेम पर ही मिलता जुलता क्या है? उनके डिजीज, इनसे जो डिजीज होते हैं एस्केरिस से, उस डिजीज का नेम मिलता जुलता है, एस्केरिस, एस्केरियासिस। और इसके कॉजिंग एजेंट का जो कंप्लीट नेम है वह क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। और एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? राउंड वर्म। और ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। और जब ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन में, इसलिए इसको इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी कहा जाता है। और जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन जब अपने फेकल मटेरियल को रिलीज करते हैं तो इस पैरासाइट्स के एग भी रिलीज हो जाते हैं। इस पैरासाइट के एग भी रिलीज हो जाते हैं फेकल मटेरियल के साथ। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि ये कॉन्टामिनेटेड किसको करेंगे? तो सॉइल को करते हैं, वाटर को करते हैं, प्लांट्स को करते हैं। और स्प्रेडिंग किसके थ्रू होगा? तो इंडिकेशन तो मिल रहा है, तो कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब इसके सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स यहाँ देखने की टोटल कितने हैं? 5 देख रहे हैं।
अब इस 5 सिम्टम्स को कैसे याद रखें? तो फर्स्ट में क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग, सेकेंड मस्कुलर पेन, सेकेंड आप क्या देख रहे हैं? मस्कुलर पेन, थर्ड में फीवर, फोर्थ में क्या है? एनीमिया, एंड फिफ्थ में ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैरासाइट। तो जब फर्स्ट टाइम इसको रीडिंग देखते हैं तो लगता है कि हाँ नाम तो जाने हुए, लेकिन ब्रेन में ये सिम्टम्स नहीं आता है, और इस ब्रेन में इसको स्टोर करने के लिए कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे। अब ट्रिक्स क्या होना चाहिए? तो देखिए इसके ट्रिक्स को याद करने का, तो ट्रिक्स को याद करने का जैसे आप बना सकते हैं, इसका क्या आप बना सकते हैं? एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि फेसबुक आज के डेट में सभी लाइक करते हैं, तो F फॉर फेस, B फॉर बुक, F फॉर फेस, B फॉर बुक, और फेसबुक सभी लाइक करते हैं, तो सबका अब एम क्या हो गया? एम क्या हो गया? फेसबुक। एम क्या हो गया? फेसबुक। अब इससे आप याद कर सकते हैं, ए से क्या हो जाएगा? एनीमिया, ए फॉर एनीमिया, आई से इंटरनल ब्लीडिंग, आई फॉर क्या हो जाएंगे? इंटरनल ब्लीडिंग, एम से क्या हो गया? मस्कुलर पेन, एम से क्या देख रहे हैं? मस्कुलर पेन, और एफ से, एफ फॉर क्या हो जाएगा? बताइए, एफ से रिलेटेड क्या हो जाएंगे आपके? एफ फॉर फीवर, एफ से रिलेटेड क्या हो जाएंगे? फीवर, और देन आफ्टर बी, तो बी फॉर ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। तो आपका एम क्या है? एफ बी पर है, फेसबुक पर है, तो ए फॉर क्या हो गया? एनीमिया, ए फॉर क्या हो गया? एनीमिया, क्योंकि एम में ए फर्स्ट है, ए फॉर एनीमिया। देन आफ्टर आई है, आई फॉर, तो आई फॉर यहाँ पर खोजिए क्या हो जाएगा? इंटरनल ब्लीडिंग, आई फॉर इंटरनल ब्लीडिंग, ए फॉर एनीमिया। तो देखिए एनीमिया हुआ तो खून की कमी होगी, ब्लीडिंग से रिलेटेड है, तो ए फॉर एनीमिया, और आई फॉर क्या हो गया? इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तब ना खून की कमी हो रही है, तो एनीमिया हो गया। तो ए फॉर एनीमिया, आई फॉर इंटरनल ब्लीडिंग, ए आई एम, एम, तो एम फॉर क्या देख रहे हैं? एम फॉर, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या देखिएगा? तो एम फॉर क्या है? मस्कुलर पेन। तो एम में ए फॉर एनीमिया, एनीमिया का मतलब हो गया डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, और क्यों हो रहा है? इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो ए फॉर एनीमिया, आई फॉर इंटरनल ब्लीडिंग, और साथ में एम फॉर क्या हो रहा है? मस्कुलर पेन। और एफ भी फेसबुक पे जा रहे हैं, तो एफ फॉर क्या हो गया? फीवर, एफ फॉर क्या होते हैं? फीवर, और बी फॉर ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, एफ फॉर फीवर, एफ फॉर क्या होंगे? फीवर, बी फॉर ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। तो फाइनली एक बार फिर से देखते हैं, एस्केरियासिस, इनके जो कॉजिंग एजेंट हैं इसी के नेम से रिलेटेड है, एस्केरिस, और इसका कंप्लीट नेम क्या है? एस्केरिस लुम्बिक्वाइड्स, और इसके कॉमन नेम क्या है? राउंड वर्म, और ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नेम क्या रखा गया? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। अब इस पैरासाइट्स के जो एग होते हैं वह रिलीज होते हैं फेकल मटेरियल के साथ, और वह फेकल मटेरियल किसके होते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन का। और ये इन्फेक्ट किसको करते हैं? कॉन्टामिनेटेड किसको करेंगे? सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को। और ये स्प्रेड जो करते हैं किसके थ्रू? तो कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और इसके सिम्टम्स को याद रखना अब तो आसान हो गया। आसान क्यों हो गया? क्योंकि एम कहाँ पे है? फेसबुक पर है। तो ए फॉर क्या हो गया? एनीमिया, और एनीमिया में क्या होता है? ब्लड की कमी, ब्लड की कमी हो रही है, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड हो रहा है, स्कार्सिटी ऑफ ब्लड हो रहे हैं, किसके कारण? इंटरनल ब्लीडिंग, तो आई फॉर इंटरनल ब्लीडिंग। तो एनीमिया भी है, इंटरनल ब्लीडिंग भी है, इंटरनल ब्लीडिंग है तो मस्कुलर पेन तो कुछ तो होगा, तो एम, एफ बी, एफ फॉर क्या हो गए? फीवर, और बी फॉर ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, बी फॉर ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो है एलिफेंटिएसिस और फाइलेरिएसिस, और इसको कॉमनली लोग फलेरिया के भी नेम से बोलते हैं। और ये जो डिजीज हैं ये किस कैटेगरी के डिजीज में आएंगे? हेलमेंथिक डिजीज में। और फर्स्ट हेलमेंथिक डिजीज जो हम लोग डिस्कशन किए थे उसका नेम क्या था? एस्केरियासिस।
और अब जो स्टडी होगा वह एलिफेंटिएसिस का। तो ये जो एलिफेंटिएसिस हैं, या जिसको आप कॉमनली जनरली क्या कहते हैं, फलेरिया हो गया है। तो इसके कॉजिंग एजेंट का नेम क्या है? तो इसके जो कॉजिंग एजेंट होते हैं उसका नेम क्या है? उचरेरिया बैंक्रॉप्टी। उसका नेम क्या है? उचरेरिया बैंक्रॉप्टी। और एक दूसरा भी कॉजिंग एजेंट है जिसका नेम क्या है? उचरेरिया मलाई। जहां पे उचरेरिया के लिए मैंने सिर्फ कैपिटल W का यूज किया और स्पेसिस में मलाई। लोकेशन की बात करें तो आप जब किसी पेशेंट को देखते होंगे जो एलिफेंटिएसिस से सफ़र कर रहा है या किसी फाइलेरिया के पेशेंट को देखते हैं, तो जनरली आप दूर से क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसका जो लोअर लिम्स है, जो लेग्स हैं, वह देखते होंगे वह काफ़ी स्वेल कर गया है और वह देखने में किसकी तरह लगता है? तो एलिफेंट के लेग्स की तरह लगता है। तो हम लोग क्या समझ जाते हैं? फलेरिया है उसको। कौन सा डिजीज है? तो फलेरिया है। तो किस बॉडी के पार्ट को आपने देखा? तो लोअर लिम्स को। और लोअर लिम्स को क्या कहते हैं जनरली? लेग्स। जैसे फोर लिम्स को हैंड्स, तो लोअर लिम्स को लेग्स। तो लेग्स में काफ़ी स्वेल हो गए, एलिफेंट के लेग की तरह देखने में लग रहे हैं, तो आप कहते हैं उसको फलेरिया हो गया है। तो निश्चित है कि ये जो उचरेरिया बैंक्रॉप्टी या उचरेरिया मलाई है, इनका लोकेशन कहाँ होगा? तो लोअर लिम्स में होगा, लेग्स में होगा। और लोअर लिम्स में कहाँ पे होंगे? तो लिम्फेटिक वेसल्स में। लोअर लिम्स में कहाँ होंगे? तो लिम्फेटिक वेसल्स में। और इसके जो वेक्टर होते हैं उस वेक्टर का नेम क्या है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये इंपॉर्टेंट है। इसके वेक्टर का नेम क्या है? फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो। देन आफ्टर इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे सिम्टम्स। तो सिम्टम में कॉमन सिम्टम्स है इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन किस में होगा? जिस ऑर्गन में प्रेजेंट रहेंगे उस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन होगा। लेकिन जनरली किस में रहते हैं? तो लोअर लिम्स में रहते हैं, लेग्स में रहते हैं, इसलिए लेग्स काफ़ी स्वेल कर जाते हैं, लेग्स में काफ़ी इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये जिसमें रहते हैं, अगर ये लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट हैं तो ये लिम्फेटिक वेसल्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक कर देंगे तो स्वेलिंग तो ऑटोमेटिकली होगा। तो आप फिर से इसके सिम्टम्स को देखें। इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव। इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन इन विच दे लिव, जिस ऑर्गन में रहेंगे इन्फ्लामेशन वहाँ पे होगा। सेकेंड में क्या है कि ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। तो लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसी को ब्लॉक कर देते हैं, और जब ब्लॉक कर देते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग हो जाते हैं। और जब स्वेलिंग हो जाते हैं, स्वेलिंग किस में होगा? तो लोअर लिम्स में, लेग में होंगे। और उस केस में वह जो लेग होगा वह किसके लेग की तरह देखने में लगेंगे? एलिफेंट के लेग की तरह लगेंगे। इसलिए इनका नेम जो रखा गया है क्या? एलिफेंटिएसिस। और नेक्स्ट में जो आप देख रहे हैं कि जेनाइटल ऑर्गन, तो ये जो जेनाइटल ऑर्गन है इसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाते हैं, और वहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म का यूज किया गया है कि जब वह जेनाइटल ऑर्गन में जो कुछ चेंजेस होंगे उसके लिए क्या है? ग्रॉस डिफॉर्माइटिस। तो ग्रॉस डिफॉर्माइटिस का मतलब होता है कि जेनाइटल ऑर्गन का या जेनाइटल ऑर्गन में एबनॉर्मलिटीज का आ जाना। तो ओवरऑल जो एलिफेंटिएसिस हैं, या जिसको हम कॉमनली फलेरिया भी कहते हैं, उनके जो कॉजिंग एजेंट्स हैं उचरेरिया बैंक्रॉप्टी और उचरेरिया मलाई। और इसके जो फैक्टर हैं वह फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो हैं। और इसका जो लोकेशन है वह फेवरेट लोकेशन जो है इसका वह लोअर लिम्स हैं, और लोअर लिम्स में स्पेशली लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं। और जिस ऑर्गन में रहते हैं उसी ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। लोअर लिम्स में प्रेजेंट हैं और स्पेशली कहाँ? लिम्फेटिक वेसल्स में, तो लिम्फेटिक वेसल्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, और रिजल्ट क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाता है। और स्वेलिंग जो होते हैं लेग्स में वह स्पेशली देखने में किसके लेग की तरह लगते हैं? तो एलिफेंट के लेग की तरह लगते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? एलिफेंटिएसिस। और जेनाइटल ऑर्गन्स में भी एबनॉर्मलिटीज आते हैं। ये जितना भी आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं ये सभी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है।